Good morning, student of class 4th, subject science, unit 2, lesson 3, animals and their young ones. Vocabulary, एनिमल्स और उनके यंग वंस के बारे में हम जानेंगे. वोकेबलरी देखो. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? वह प्रोसेस जिसके द्वारा एनिमल्स जो है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखो. रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? वह प्रोसेस जिसके द्वारा एनिमल्स जो है यंग वंस को, अपने ही समान यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. हैचिंग. हैचिंग क्या होता है? वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक एक का टूट कर यंग वंस का बाहर निकलना जो होता है वो हैचिंग कहलाता है. मेमल्स, एनिमल दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस एंड फीड देम विथ देयर मिल्क. मेमल्स जो होते हैं किसको बोलते हैं? ऐसे एनिमल जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं और उन्हें अपना ही मिल्क फीड के रूप में देते हैं. ओके. मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं? वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो कंप्लीटली परिवर्तन हो जाता है इस प्रोसेस के द्वारा यंग वंस में, तो वो हो जाती है मेटामॉर्फोसिस. टेडपोल. टेडपोल किसको बोलते हैं? फ्रॉग के यंग वंस को टेडपोल बोलते हैं. मॉल्टिंग. द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन टू मेक अवे फ्रॉम न्यू स्किन. ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ओल्ड स्किन शेडिंग यानी गिर कर दूसरी जो न्यू स्किन आती है उसको मोल्टिंग कहते हैं. प्यूपा. प्यूपा द रेस्टिंग स्टेज होती है, उसको हम प्यूपा स्टेज कहते हैं. आगे देखो. ऑल लिविंग थिंग्स आर बोर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स. सभी लिविंग थिंग्स रहते हैं जन्म लेते हैं किससे? पेरेंट्स से जन्म लेते हैं. दे ग्रेजुअली ग्रो बिग एंड फाइनली बिकम्स ओल्ड एंड डाई. वो धीरे धीरे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और बिग होते हैं और फाइनली वो ओल्ड में स्टेज में आते हैं. उसके बाद वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. व्हाट विल हैपन्स इफ़ ऑल ह्यूमंस बीइंग्स एनिमल बर्ड्स एंड प्लांट्स डाइड. क्या होगा यदि सारे एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स और ह्यूमंस अगर मर जाते हैं? तो देयर वुड बी एनी लाइफ ऑन द अर्थ. पृथ्वी पे कोई भी लाइफ नहीं होगी. ऑल लिविंग बींग्स हैव ए स्पेशल एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड. सभी लिविंग थिंग्स के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. दिस यूनिक फीचर्स, ये यूनिक फीचर्स जो है क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन डॉग है पपीज. रिप्रोडक्शन के कारण ही डॉग जो है पपी को बर्थ करता है, जन्म देता है. बर्ड्स जो है चिकन को, और ह्यूमन जो है बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं. The process by which new living beings resembling their parents are produced is called reproduction. ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा न्यू लिविंग बींग्स बनते हैं, यानी कि पेरेंट्स के समान ही यंग वंस जो बनते हैं, न्यू लिविंग बींग्स जो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. ऑल एनिमल डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. सभी एनिमल्स एक जैसे, एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. एवरी स्पीसीज हैज़ ए डिफरेंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर यंग वंस. प्रत्येक जो प्रजातियाँ होती है, अलग अलग जो प्रजातियाँ अलग अलग तरीके से यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिप्रोड्यूस, एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. और इस बेस के आधार पर हम एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं रिप्रोड्यूस को. पहला है एनिमल विच गिव बर्थ डायरेक्टली टू बेबीज. ऐसे एनिमल जो डायरेक्टली बेबीज को जन्म देते हैं. कुछ एनिमल जो होते हैं, और कुछ एनिमल जो होते हैं एग देते हैं. एनिमल विच ले एग. लेट अस नो, इसके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे. रिप्रोडक्शन, विविपेरस और ओविपेरस, है ना. एनिमल्स गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस और बेबीज. एनिमल जो कि डायरेक्टली क्या आते हैं? यंग वंस को या बेबी को जन्म देते हैं. और जबकि एनिमल ले ओविपेरस में क्या हो जाएगा? एनिमल ले इनसाइड विद द यंग वंस डेवलप. ये एनिमल जो एक के अंदर जो है डेवलप होते हैं, इनके यंग वंस, वो ओविपेरस कहलाते हैं. और सेकेंड पॉइंट देखो. द यंग वंस आर फॉर्मेड इनसाइड द मदर्स बॉडी. मदर्स बॉडी के अंदर इसमें यंग वंस जो होता है वो फॉर्मेड होता है. और इसमें क्या हो जाएगा? वंस दे आर फुली फॉर्मेड दे ब्रेक द एग एंड कम आउट. इसमें क्या होता है? एक वंस दिस प्रोसेस कॉल्ड हैचिंग. वंस दे आर फुली फॉर्मेड, इसके अंदर क्या होता है? ये
एग के अंदर ही जो होता है फॉर्मेट होता है और कम्प्लीटली उसके बाद एग से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। द बेबी रिसेंबल द पेरेंट्स, इसमें जो बेबी होता है वो पेरेंट्स जैसा ही होता है, और जैसे केट, डॉग, ह्यूमन एसेट्रा। द यंग वंस इज ऑफ द सेम काइंड एज द पेरेंट्स, इसमें यंग वंस जो होते हैं सेम होते हैं पेरेंट्स के, एंड मे आर नॉट रिसेंबल द पेरेंट्स, और कुछ होते भी हैं कुछ नहीं भी होते हैं, जैसे कि स्नेक, फ्रॉग, बर्ड एसेट्रा। यहाँ पे मेमल्स फीड देयर बेबीज विद देयर मिल्क, मेमल यहाँ पे फीड जो है, काऊ जो है अपने बेबीज़ को मिल्क देकर मिल्क फीड करते हुए दिखाई गई है। और यहाँ पे देखो चिक जो है बर्ड से बेबी को बाहर निकलते हुए देखो हैच हो रहा है एक का, और वो चिक जो है बाहर निकल रहा है। और इसमें देखो थिंकिंग मेमल्स के बारे में क्या थिंकिंग है, एक हाईली डेवलपमेंट वाला मेमल्स है, और मदर जो होती है केयर करती है अपने यंग वंस का फीड देकर बेबी का, और क्लीनिंग देम, उसका क्लीनिंग देम एंड कीपिंग देम वार्म, और उसको गर्म करके रखती है और साफ क्लीनिंग करके रखती है। द फादर्स टीचेस द चिल्ड्रन एंड हेल्प देम टू बिकम इंडिपेंडेंट, और फादर क्या करता है उसको सिखाता है, टीचेस सिखाता है, पढ़ना लिखना, हेल्प करता है उसकी इंडिपेंडेंट बनने में। द फादर एंड मदर कीप द चाइल्ड सेफली इन द हाउस, मदर और फादर जो होते हैं सेफली हाउस के अंदर बच्चे को, चाइल्ड को रखते हैं। एनिमल दैट गिव बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस, एनिमल दैट गिव बर्थ डायरेक्टली जो है बर्थ देते हैं यंग वंस को। स्विमिंग एनिमल्स देखो यहाँ पे, और सीबी मेमल्स में क्या हो जाएगा, सम एनिमल्स लाइक द वेल एंड डॉल्फिन लिव इन वाटर, कुछ मेमल्स हैं जैसे कि वेल और डॉल्फिन जो है वाटर के अंदर रहते हैं। दे ऑल्सो रकल देयर यंग वंस, वे क्या करते हैं, वे भी अपने बेबी को क्या करते हैं, फीड करवाते हैं। और सेकेंड है फ्लाइंग मेमल्स, फ्लाइंग मेमल्स के अंदर देखो बर्ड्स आर ऑल्सो मेमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, बेड्स भी मेमल्स हैं जो कि यंग वंस को बर्थ जन्म देते हैं। दे आर यूजली फाउंड इन डार्क केव्स क्लीनिंग टू वॉल, ये कहाँ पाए जाते हैं, डार्क केव्स के अंदर, वॉल के अंदर लटके हुए मिलते हैं हमको। द मदर बेड्स फीड, और मदर बेड जो है इनको फीड देती है। इट यंग वंस फॉर टू टू 2 to 3 वीक्स, एक बार 2 या 3 सप्ताह में। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेमल्स के फीचर्स दिए गए यहाँ पे। मेमल्स फीड देयर यंग वंस विथ देयर मिल्क, मेमल्स जो होते हैं फीड देते हैं अपने यंग वंस को अपना। और ऑल मेमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, सभी मेमल्स की बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर होते हैं। दे लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, वे अपने यंग वंस की लंबे समय तक देखभाल करते हैं। दे टीच, वे सिखाते हैं। देम टू फाइंड फूड, भोजन प्राप्त करना, एंड लिव ऑन देयर ऑन, जीना सिखाते हैं। दिस मेमल्स है मोर हेयर ऑन देयर बॉडी देन ह्यूमन बींग्स, यहाँ पे जो देखो ध्यान से बियर वगैरह हॉर्स वगैरह दे रखे हैं, इनमें इनके जाते हैं बॉडी पे हेयर्स होते हैं बजाय ह्यूमन बींग्स के ज़्यादा बजाय। दिस मेमल्स हैव वेरी फ्यू हेयर्स, और यहाँ पे जो फिश वगैरह दी गई है वेल, इनके जो है कम हेयर होते हैं। द पोलर बियर में के जो होते हैं एक लंबे और होलो हेयर होते हैं, खोखले हेयर होते हैं। सम मोर मेमल्स, और भी मेमल्स दिए गए हैं जैसे काऊ, बफेलो, हिपोपोटेमस, जिराफ, रैबिट, जेब्रा, मंकी, चिंपांजी और ऑल मेमल्स, ये सारे मेमल्स हैं। अमेजिंग बट ट्रू, यहाँ पे 4,000 स्पीसीज है मेमल्स की पृथ्वी पर। द स्मॉलेस्ट मेमल है थंब साइज का बिगमी शुरू वो, और एक लार्जेस्ट मेमल है ब्लू व्हेल। और ये जो इसका वेट जो होता है 190 टोन्स कैन ग्रो टू द लेंथ जो है इसकी 27 मीटर है। और यहाँ पे ये जो बिगमी श्रू है ये क्या है, अमेरिका में पाया जाता है। ये जो होता है सेम रेड जैसा होता है, लेकिन दंतहीन जानवर है, इसके दांत नहीं होते हैं। और यहाँ पे इकी का नाम भी देखो दे रखा है, और डक बिल्ड प्लेटिवस भी दे रखा है। आगे एनिमल्स दैट ले एग, एनिमल जो कि एग देते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल दैट ले एग। The eggs are kept in a warm places, or the parents animals sit on the egg to give them the necessary warmth for hatching. This is called incubation. एग क्या करते हैं, ये ऐसे गर्म स्थानों पे एग देते हैं, और उसके पेरेंट्स एनिमल जो होते हैं उस एग के ऊपर बैठ जाते हैं, और
जितनी उनकी वार्मथ की हैचिंग के लिए वार्म की गर्माश की या वार्मथ की ज़रूरत होती है वो इतनी उनको देते हैं। और इससे क्या इस क्रिया इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। उसको हैच करने के लिए जितनी वार्मथ की ज़रूरत होती है वो एनिमल उसके एक के ऊपर बैठ जाते हैं और वार्म करते हैं ताकि वो हैच हो। बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, टर्टल ये सारे इसी तरह के लेइंग एनिमल से, एग देने वाले देने वाले एनिमल से। बर्ड्स ले एग इन देयर नेस्ट। बर्ड्स जो होते हैं अपने एग कहाँ देते हैं, नेस्ट के अंदर देते हैं। इनफैक्ट दे बिल्ड देयर नेस्ट, ये नेस्ट बनाते हैं। और कब बनाते हैं, जब ये रेडी हो जाते हैं एग देने के लिए। दे इनक्यूबेट देम टिल दे आर हैचेस। और वे इसको इनक्यूबेट करते हैं। इनक्यूबेट मैंने बताया था, जो वार्म करते हैं और जितनी उनको ज़रूरत होती है हैच करने के लिए। द नेस्ट कीप द एग एंड बेबी चिक सेफ फ्रॉम द एनिमीज। और वे अपने एग को कहाँ रखते हैं, घोंसले के अंदर, ताकि वो अपने उनके जो बेबीज जो होते हैं, चिक जो निकलता है वो भी सेफ रहता है एनिमीज से, शत्रु से। द एग शेल जो है प्रोटेक्ट करती है किसकी, जो चिक ग्रो करता है इनसाइड की, उसके वो एग शेल जो होती है उसकी प्रोटेक्ट करता है। द एम्ब्रियो गोज थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट फाइनली हेचेस एंड द बेबी बर्ड्स कम आउट। अब इसमें जो एम्ब्रियो जो होता है, वो एम्ब्रियो कब बनता है, वो काफ़ी स्टेज से डेवलप होकर फिर जाके एम्ब्रियो में चेंज होता है और फाइनली वो एक जो होता है हेच होता है और उससे बेबी बर्ड बाहर निकलता है। द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलप, जो डिफरेंट स्टेज से पार होकर वो डेवलप होता है, तब जाके एम्ब्रियो बनता है और वो फिर मेच्योर एडल्ट में चेंज होता है। इसको ही लाइफ साइकिल कहलाती है एनिमल्स की। यहाँ पे एक का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे जो बाहर आउटर शेल है, जो कि एक शेल कहलाती है, जो कि हार्ड होती है। और देखो उसके बाद सेकंड लेयर जो है वो एल्ब्यूमेन कहलाती है, जो कि वाइट जेली टाइप सब्सटेंस होता है, उसको एल्ब्यूमेन कहते हैं। और ये क्या करती है, जो योग के अंदर एम्ब्रियो होते हैं इसकी रक्षा करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। और जो सबसे अंदर की साइड होता है योग होता है, वो येलो सब्सटेंस होता है जो सेंटर के अंदर होता है, जिसके अंदर चिक जो होता है ग्रो करता है और फूड वगैरह लेता है वहीं से। और क्रो जो है एक लेजी बर्ड है, जो कि वो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है। वो क्या करता है, अपने एक किस में देता है, कुकूस के नेस्ट में देता है और वहीं पे उसको हैच करता है। मोर ऑन नेस्ट, बर्ड्स यूज़ देयर बिग्स एंड क्लॉज टू बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स जो है यूज करते हैं किसको, घोंसले को बनाने में, अपने बिग और क्लास को, पंजों को और चोंच को यूज करते हैं, उससे वो घोंसला बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अराउंड देम, और ये डिपेंड रहते हैं आसपास का, जो उनके पास जो चीज़ें पड़ी रहती है ना उस पर ये डिपेंड रहते हैं। सम विल वीव ए नेस्ट फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रास। कुछ जो होते हैं वीव यानी सिल बुनते हैं नेस्ट को, किससे, जो ग्रास की जो ब्लेड्स होती है, जो तिनके होते हैं ना, उनसे वो उनको बुन के उसको घोंसला बनाते हैं। वाइल अदर, जबकि जस्ट सीव लीव्स टुगेदर विथ स्ट्रिप्स ऑफ कॉटन थ्रेड दे फाइंड लेइंग ऑन द ग्राउंड। और कुछ क्या करते हैं, ग्राउंड से क्या करते हैं, लीव्स लेते हैं और उनको सिलते हैं, और साथ में वो क्या करते हैं, कॉटन की जो थ्रेड होती है, धागे जो होते हैं, उससे उसको बनाते हैं। फ्लेमिंगोज मेक नेस्ट ऑफ मड, और फ्लेमिंगोज जो बर्ड होता है वो अपना घोंसला मड से बनाता है। ओके, सम बर्ड्स डोंट बिल्ड नेस्ट एट ऑल। कुछ बर्ड्सों के जो घोंसले होते हैं, घोंसले नहीं बनाते हैं। दे में जस्ट डिग ए स्मॉल शेलो होल इन द डर्ट और ट्री। वे क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, डिग खोदते हैं, स्मॉल छोटा सा शेलो होल खोदते हैं, किसके अंदर, ट्री या मिट्टी के अंदर। मेनी सी बर्ड्स जस्ट ले दे एग ऑन द वेयर ग्राउंड। और कुछ बर्ड्स जो होते हैं अपने एग कहाँ देते हैं, ग्राउंड के अंदर ही देते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ हेन, the mother hen sit on the egg for about 21 days for the little chick to hatch out of the egg. मदर hen जो होती है वो एग के ऊपर 21 डेज तक बैठती है फॉर ए लिटिल चिक, जब तक लिटिल चिक वहाँ से एक को हैच करके बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेक की लाइफ साइकिल दी गई है। देखो यहाँ पे एक दिया गया है, वो इंक्यूबेशन स्टेज में आएगा। इंक्यूबेशन से वो क्या आता है, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से हैचिंग करके हैच होगा एक का, और वो उससे चिक निकलेगा, चिक जो है हेन में चेंज होगा। ओके, आगे ये सम स्नेक जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी स्नेक होते हैं जो कि एक नहीं देकर डायरेक्ट यंग वंस स्नेक में चेंज होते हैं। ठीक है, वो यंग स्नेक को
बर्थ करते हैं, जैसे कि रेटल है और स्नेक है एग्जाम्पल के लिए। फिशेस एंड फ्रॉग, अब यहाँ पे फिशेस और फ्रॉग के बारे में भी दिया गया है, इसकी भी लाइफ साइकिल दी गई है। अब देखो, फिशेज एंड फ्रॉग ले मेनी एग एट वन टाइम, एक ही समय में फिश और फ्रॉग जो होते हैं कई अंडे देते हैं। देयर एग्स आर नॉट कवर्ड विथ द शेल, ये जो होते हैं कवर्ड नहीं होते शेल से। दे आर सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वाटर एनिमीज, इनके चारों ओर क्या होता है, जेली टाइप सब्सटेंस होता है जो कि इनको वाटर से और एनिमीज से रक्षा करता है। हाउएवर सम बिग fish manage to eat the egg, only a few of them grow into adult fishes and frogs। इनमें से क्या होता है, कुछ ही जो फिशेस होती है जो वो अपने मतलब कुछ एक जो होते हैं खा ली जाते हैं फिश के द्वारा, और कुछ में से ही एडल्ट फिश और फ्रॉग बनते हैं, ग्रो करते हैं। कुछ ही मतलब फिशेस और फ्रॉग बनते हैं एडल्ट। लाइफ साइकिल यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखो एक दिया गया है, एक एक से फिर ये देखो यहाँ पे टेडपोल में चेंज हो रहे हैं, टेडपोल से ये फ्रॉग में। ठीक है, फ्रॉग लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की, फ्रॉग स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम ऑन लैंड, फ्रॉग जो होता है काफ़ी समय तक लैंड पर रहता है। बट दे ले देयर एग इन वाटर, के अंदर ये अपने एग देता है और काफ़ी मतलब समूह में देता है, जिसको हम स्पॉन बोलते हैं, क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स। ठीक है, ए टीनी टेडपोल विच डज नॉट रिसेंबल ए फ्रॉग हैचेस आउट ऑफ एग, जब एग के अंदर से जो टेडपोल निकलता है वो फ्रॉग जैसा सेम नहीं होता है। इट देन ग्रेजुअली ग्रोज इनटू एडल्ट फ्रॉग, ये धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करता है, तब एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है। दिस एंटायर प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। रेप्टाइल्स, लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल्स, टोर्टोइज और ऑल रेप्टाइल्स, ये सारे क्या है, रेप्टाइल्स है। दे ऑल्सो ले एग, ये भी क्या करते हैं, एग देते हैं। दे एग आर नॉट कवर्ड बाय ए थीन शेल लाइक द बर्ड्स बट विथ ए थिक लेदरी शेल विच डज नॉट ब्रेक व्हेन दे आर लेड ऑन लैंड, ये क्या करते हैं, ये एग देते हैं, लेकिन इनके एग जो है बर्ड्स की तरह शेल से कवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन इनके साथ पर बट लेकिन उनके क्या होती है, एक थिक लेदरी शेल होती है जो कि टूटती नहीं है जब ये एक ज़मीन पर रखते हैं तब। दे द एग आर नॉट इनक्यूबेट बाय द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के द्वारा इनके एग जो है इनक्यूबेट नहीं होते, यानी ये वार्मथ नहीं करते इनके पेरेंट्स इनके एग को, ये क्या करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, दे गेट देयर वार्मथ फ्रॉम द सन, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, सन से वार्मथ होते हैं। सम रेप्टाइल लाइक क्रोकोडाइल लुक आफ्टर देयर एग्स, कुछ रेप्टाइल्स हैं जैसे कि क्रोकोडाइल, ये अपने क्या एग का क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, दे एंड देयर यंग वंस का भी। वाइल द अदर रेप्टाइल्स क्या करते हैं, जस्ट दे ले देयर एग्स, एग देते हैं, एंड स्विम फॉर अवे, और तैर कर दूर चले जाते हैं, नेवर टू रिटर्न, और कभी नहीं आते हैं फिर। लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट की लाइफ साइकिल बताई गई है यहाँ पे। मेनी इंसेक्ट लाइक ग्रास ऑपर, कॉकरोच और स्लेग, यहाँ पे जो इंसेक्ट है ग्रास ऊपर और कॉकरोच भी क्या करते हैं, एग देते हैं। द यंग वंस एज फ्रॉम द एग, इनमें से भी एक के हेच होने से यंग वंस निकलता है, रिसेंबल द एडल्ट, और एडल्ट बनता है। दे ये जो प्रोसेस जो होती है ये क्या कहलाता है, निम्फी कहलाता है। दे मोल्ट देयर स्किन सेवरल टाइम, इन मोल्ड स्टेज में ये जब इनकी स्किन कई बार जो है झड़ती है और वो एडल्ट इंसेक्ट बनता है। मोल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन, इनकी ओल्ड स्किन झड़ती रहती है और न्यू स्किन बनती है। यहाँ पे लाइफ साइकिल दी गई है, एक दिया गया है, देखो निम्फी बना, निम्फी इससे एडल्ट में चेंज हुआ है। और यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो की भी दी गई है। लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो ऑल्सो ले एग, बटरफ्लाई और मॉस्किटो भी क्या देते हैं, एग देते हैं। हाउएवर द यंग वंस विच हैज फ्रॉम द एग डू नॉट रिसेंबल देयर पेरेंट्स एट ऑल, इसमें ये क्या ये भी क्या करते हैं, यंग वंस जो इनका निकलता है एक से वो पेरेंट्स जैसा नहीं होता है। दे लुक मोर लाइक वॉर्म, ये क्या जैसे वॉर्म जैसे दिखते हैं, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर जो होता है फिट करता है ऑन ग्रीन लीव से और साइज में बढ़ता है। इट स्टॉप ईटिंग आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद ये ग्रीन लीव से फीड करता है और साइज में बढ़ता है, और कुछ दिनों के बाद ये क्या करता है, खाना बंद कर देता है और मेक अपने चारों ओर एक कुकुन बना देता है। इसको क्या कहते हैं, इट इज़ नाउ कॉल्ड प्यूपा, ये क्या कहलाता है, फिर प्यूपा में चेंज हो जाता है। द प्यूपा शेड
शेड्स इट्स स्किन मैनी टाइम्स, प्यूपा स्टेज में ये क्या करता है, अपनी स्किन को छोड़ता है कई बार, और बिफोर इट बिकम्स है, और उसके बाद ये क्या किस में चेंज हो जाता है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। प्यूपा में मोल्ड्स हो रहा है, यानी स्किन को छोड़ता है, और उसके बाद ये बटरफ्लाई बन जाता है। इंटरेस्टिंग इंसेक्ट, बीज कैन स्टिंग अस बैडली, बीज जो है काटता है बहुत बैडली ढंग से, आपको पता ही है। तो मधुमक्खी जो है, मक्खी जो है, बट दे गिव अस हनी, लेकिन ये क्या देते हैं हमको, हनी देते हैं। हनी, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जिसको वे कलेक्ट करते हैं नेक्टर के रूप में फ्लावर से, एंड स्टोर इन देयर नेस्ट, अपने घोंसले में रखते हैं, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, बी हाइव्स कहते हैं। दिस इज देन टर्न इनटू हनी, जो कि किस में चेंज हो जाता है, हनी में चेंज हो जाता है। टू मेक हाफ ए किलोग्राम ऑफ हनी, हाफ किलोग्राम हनी बनाने के लिए 20 को ज़रूरत होती है कितनी, नेक्टर की, 2 मिलियन फ्लावर से वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, तब जाके हाफ केजी जो होता है हनी बनता है। ह्यूमन बींग्स रिमूव हनी फ्रॉम द हनी कॉम्स फॉर बाय बर्निंग द बी हाइव्स। अब वो बी हाइव्स से हनी कैसे लेता है ह्यूमन, जो होता है उसको धुआं बर्निंग, यानी जहाँ पे धुआं धुआं किया जाता है, जिससे भी वो हनी कॉम जो होता है, हनी का छत्ता वो जो होती है वो उड़ जाती है, और उससे हनी कलेक्ट किया जाता है। आफ्टर द बीज फ्लाई अवे, बीज जो होती है दूर चली जाती है, और उससे हम पे हनी कलेक्ट करते हैं। आंट्स, आंट्स आर सोशल इंसेक्ट, आंट्स क्या है, एक सोशल इंसेक्ट है। दे आल्सो फीड ऑन प्लांट्स, नेक्टर एंड अदर इंसेक्ट, ये फीड किससे लेती है, ये भी फीड लेती है प्लांट से, नेक्टर से और अदर इंसेक्ट से लेती है। आपने देखा होगा ये प्लांट्स के ऊपर भी इंसेक्ट जो ये आंट्स जो ये चलती रहती है, और नेक्टर के और अदर इंसेक्ट को भी ये लेती है फूड के रूप में। मेनी एंट्स टुगेदर बिल्ड ए नेस्ट लाइक ए माउंट एबो द ग्राउंड, ये क्या करती है, बहुत सारे आंट्स मिलकर एक नेस्ट बनाती है, कहाँ पे, ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के ऊपर, माउंट पर। ओके, वेन एवर एन आंट्स फाइंड फूड, जब भी आंट्स को फूड प्राप्त होता है, तो इट कलेक्ट ऑन इट्स फ्रेंड्स टू शेयर द फूड, वो क्या करती है, कलेक्ट करती है अपने सारे फ्रेंड्स को और फूड को शेयर करती है। हैव यू सीन लॉन्ग लाइन्स ऑफ आंट्स गोइंग टूवर्ड्स ए स्वीट ऑन द फ्लोर, क्या तुमने देखा है स्वीट, जब भी फर्श पे जो स्वीट पड़ी रहती है उसकी तरफ लंबी लाइन जाती हुई चींटियों को देखा होगा तुमने। आंट्स केयर ऑफ देयर फ्रेंड्स, आंट्स जो होती है अपने फ्रेंड्स का केयर करती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।